हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा, यहाँ पे कुछ ना कुछ चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली इंडियन मिनिस्टर हैं एक, उन्होंने कैश इंसेंटिव अनाउंस किया है कि जिन पेरेंट्स के हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे उनको कैश इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ कैश प्राइस दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया, ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया, कितना सही है कितना गलत है, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, एक मिनिस्टर हैं इंडियन स्टेट ऑफ मिज़ोरम से, ये मिनिस्टर मिज़ोरम के हैं और रिपोर्टेडली इन्होंने ये बोला है कि कैश इंसेंटिव दिया जाएगा उन पेरेंट्स को जिनके हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी उनके बच्चे सबसे ज़्यादा होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको। अब ये अनाउंसमेंट का रीज़न क्या है? क्लियर रीज़न है कि पॉपुलेशन ग्रोथ को एनकरेज किया जा रहा है, कि नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो इंक्रीज़ हो, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो मिज़ोरम की, इसलिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की। अब मिज़ोरम स्पोर्ट्स, यूथ अफेयर्स एंड टूरिज्म मिनिस्टर रॉबर्ट रोमाविया रॉयते ने ये अनाउंसमेंट जो है वो की है, बट उन्होंने कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि कितने बच्चे करने पे किसी को ये अवार्ड या रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। एक जनरल अनाउंसमेंट उन्होंने किया, तो मकसद इसका आप एक ही समझ लीजिए, जो है एनकरेजिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। और यहाँ पे अनाउंस कैश प्राइस, लेकिन कैश प्राइस का प्राइस ज़रूर अनाउंस किया है। यहाँ पे देखिए कितना, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख अनाउंस किया गया है, जो कि स्पॉन्सर किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। और ये जो सर्विसेज हैं, ये एक एजेंसी है बेसिकली जो उनकी फैमिली के द्वारा चलाई जाती है। वो एजेंसी ये कैश प्राइस जो है, यानी कोई गवर्नमेंट कैश प्राइस नहीं दे रही है, मिनिस्टर ने अनाउंस ज़रूर किया है, लेकिन कैश प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, वो एक एजेंसी है, प्राइवेट एजेंसी जो उनकी फैमिली के द्वारा चलाई जाती है। अब मिज़ोरम में पॉपुलेशन ग्रोथ को एनकरेज क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पे ये मिज़ोरम का मैप है। मैं आपको बता दूं कि मिज़ोरम का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है। कितना है? ओनली 52 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 52 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर आप हमारे देश का नेशनल एवरेज देखेंगे तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो 382 इंडिया का है नेशनल एवरेज, तो मिज़ोरम में सिर्फ 52 है। और दूसरी बात, द इनफर्टिलिटी रेट एंड द डिक्लाइनिंग ग्रोथ ऑफ द मिज़ो पॉपुलेशन। दूसरी चीज़, अगर पॉपुलेशन को एनकरेज करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है एरिया का, और जो मिज़ो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, और ये एक सीरियस इशू बन गया है बहुत से सालों से। मिज़ोरम का अगर आप देखेंगे सेकंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो फर्स्ट कंट्री में किसका है? अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जो कि है 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये सेंसस मैं कोट कर रही हूँ 2011 का सेंसस। ओके, नेक्स्ट सेंसस आपका इस साल होगा, आप देखते हैं कोविड में होगा या नहीं होगा, बट एनीवे ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, अरुणाचल का 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, और मिज़ोरम का फार बिलो द ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीपल टू डेवलप वेरियस फील्ड्स। मतलब एक पॉपुलेशन आपको चाहिए होती है यंग पॉपुलेशन बनाए रखने के लिए, अपना डेमोग्राफी बैलेंस रखने के लिए, तो मिज़ोरम का पॉपुलेशन डेंसिटी उससे कम है। लो पॉपुलेशन एक सीरियस इशू है। स्मॉल कम्युनिटी, अगर आपको मालूम हो तो मिज़ोरम में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर ट्राइब्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होगी तो एक समय आ जाएगा कि सर्वाइवल और प्रोग्रेस इस कम्युनिटी की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग चाहिए हर कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अगर लोग नहीं होंगे, पॉपुलेशन कम होती जाएगी, तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ट्राइब ख़त्म ही हो जाए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को एनकरेज किया जा रहा है। असम के, यहाँ पे अभी तक हम मिज़ोरम की बात कर रहे थे, नेक्स्ट देखिए असम की अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया। अब असम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि उनकी गवर्नमेंट धीरे धीरे 2 चाइल्ड पॉलिसी पे आएगी, कि जिन लोगों को सर्टेन बेनिफिट्स दिए जाएंगे
स्कीम्स, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम्स हैं, उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट पे एनकरेज किया जा रहा है, तो देखिए स्टेट वाइज डिफरेंट पॉपुलेशन हो सकती है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ इंडिया में बहुत बार अनाउंस की गई हैं। लोकल लेवल्स पे, पंचायत लेवल्स पे इस तरह की पॉलिसीज़ भी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन को डिस्करेज किया गया, पॉपुलेशन ग्रोथ को डिस्करेज किया गया। अब ये चीज़ टोटली स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है। मिज़ोरम की बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन स्टेट्स की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत इंक्रीज है। तो दोनों जगह आपको डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो अनाउंस करनी पड़ेंगी या अनाउंस की गई हैं। वैसे एक फैक्टर में ये भी कहा जाता है कि हम एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, तो यहाँ पे हमको चाइल्ड पॉलिसी को लेकर लोगों को डिक्टेट नहीं करना चाहिए। आपका इस पे क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ जो कि हमारे देश में हैं। अभी तक मिज़ोरम का बताया और ये असम में जो रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई वो बताया। 2019 में देखेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया गया था कि जिन लोगों के 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे 2021 में। लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत बार इम्प्लीमेंट नहीं होती। असम में करेंटली 2 चाइल्ड नॉर्म है और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं पंचायत पोल्स के लिए। 2 चाइल्ड नॉर्म फॉलो करता है असम पंचायत पोल्स में। राजस्थान फॉलो करता है। उत्तर प्रदेश में देखिए लॉ कमीशन चेयरमैन ने कहा था कि दे शुड बी अ चेक ऑन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी लॉ कमीशन चेयरमैन ने कहा कि कुछ ना कुछ चेक पॉपुलेशन पे ज़रूर होना चाहिए। लेकिन देखिए जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, PFI, ये एक NGO है, उन्होंने कहा कि इंडिया को चाइना से सीखना चाहिए। चाइना में आपको पता है कितनी देर तक 1 चाइल्ड पॉलिसी रही है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं और फिर चाइना को अपना ये पॉलिसी जो है वो रिवाइज़ करना पड़ा। तो बोला कि इंडिया को पॉपुलेशन पे इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कि 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आ जाओ, वो करने से पहले चाइना से सीखना चाहिए कि चाइना ने कैसे रिवाइज़ की अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी। क्लेमिंग मूव शोज एम्पावरिंग वुमेन एंड एनहांसिंग देयर कैपेबिलिटीज़ वर्क बेटर देन कोर्सिव पॉपुलेशन पॉलिसी। हमको कहीं पे इस तरह की पॉलिसीज़ लाने से अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल होंगी, ऐसा इस NGO का मानना है और चाइना का हवाला देते हुए उन्होंने ये चीज़ कही है। अगर लास्ट ईयर दिसंबर की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो एक वॉलेंट्री प्रोग्राम है, वो किसी पे फोर्स नहीं किया जाएगा, एक वॉलेंट्री अवेयरनेस प्रोग्राम है, इस तरह से कहा गया। अब यहाँ पे चाइना का मेंशन हुआ है, तो अभी तक हमने मिज़ोरम के मिनिस्टर ने क्या बयान दिया उसको पढ़ा, एनालाइज किया। असम की बात की हमने। अब चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी से अगर हमको सीखना चाहिए तो देखिए 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑफिशियल प्रोग्राम था, इनका इनिशिएट किया गया था 1970s में। क्लियर मकसद यही था कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही थी और उसको कम करना था, तो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए। लेकिन इसका इस्टेब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या PDF से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स। 1 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आए। चाहे इसका गोल था कि पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन कम हो गई कि हर कोई मेल चाइल्ड को प्रेफर करता था कि मेल चाइल्ड बेटा होना चाहिए, वही हमारा ध्यान रखेगा, और वॉट जो भी उनके रीज़न थे। तो कुछ केसेस में आपके फीमेल फीटोसाइड्स शुरू हो गए। अगर किसी को जेंडर पता चल जाता था कि बेटी होने वाली है तो उसको पहले ही मार दिया जाता था। या फिर बहुत से केसेस में क्या हुआ कि पहला चाइल्ड अगर बेटी हो गई तो उसको रजिस्टर ही नहीं किया जाता था। ओके, रजिस्टर नहीं करेंगे तो मतलब आप उस देश का वोटर ID कार्ड नहीं मिलेगा आपको, आप कहीं पे भी आपके कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आपको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो ये सब नुकसान चाइना ने देखे। एक तो वहाँ पे रेशो जो है मेल फीमेल की कम हो गई, और दूसरा बहुत सारे लोग फर्स्ट बच्चे को रजिस्टर कराना ही छोड़ दिया और उनको फॉर्मल एजुकेशन में प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद एक और कॉन्सिक्वेंस था इस चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी का कि अब बूढ़े लोग, अब उनका यंग पॉपुलेशन जो है वो कम होने लग गए और बूढ़े लोग इंक्रीज़ होने लगे, एल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गई, और रिजल्ट में आपके बच्चे कम हो रहे हैं और बूढ़ी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे बूढ़ों का ध्यान रखने वाले कोई लोग नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। ये भी एक कंसर्न बन गया कि सीनियर सिटीजन्स जो चाइना के हैं उनके बच्चे उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वंस दे गॉट रिटायर्ड, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे जो सपोर्ट कर सकते हैं। कोई बाहर पढ़ने चले गया, कोई
कहीं चला गया तो पेरेंट्स का ध्यान कौन रखेगा। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस चाइना ने देखे। अब चाइना के बाद चाइल्ड पॉलिसी अगर इंडिया में देखें तो एज सच कुछ मेजर लॉज में तो नहीं है, लेकिन बहुत बार हम सिमिलर लेजिस्लेशन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे 2016 में एमपी थे एक प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने ये जो 2 चिल्ड्रन वाला पॉलिसी है ये लाने की कोशिश की, लेकिन ये जो प्रपोज 2 चाइल्ड पॉलिसी थी इसको कोई वोट नहीं मिला, तो ये शुरू भी नहीं हुई। तो इंडिया का कुछ ऐसा नेशनल चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोकल लॉज हैं इंडिया में जहाँ पे पेनल्टी मिलती है अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे पंचायत पोल्स नहीं लड़ सकते आप, इस तरह के छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग स्टेट्स में हैं। तो यहाँ पे ओपिनियन पे आपको एक सवाल आ सकता है कि इस तरह की पॉलिसी लानी चाहिए या नहीं, क्योंकि चाइना का एक वेल डॉक्यूमेंटेड केस है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी से क्या नुकसान हुए हैं। जेंडर इम्बैलेंस, वहाँ पे एक वर्स्ट जेंडर इम्बैलेंस का एग्जाम्पल है, मिलियंस ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड चिल्ड्रन का एग्जाम्पल है। तो अगर इस तरह से इंडिया में कोई लाते हैं हम, तो उसका जो क्रिटिसिज्म है जैसे 2 चाइल्ड पॉलिसी का वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वुमेन के राइट्स भी वायलेट होते हैं। ऐसा जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लॉज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाते हैं वुमेन के अगेंस्ट, क्योंकि फिर एबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड ऑफ फीमेल्स, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो रेशो मेल फीमेल की कम है, तो ये चीज़ें और इंक्रीज होने लग जाएंगी हमारी सोसाइटी में। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिजोरम हैज़ रिपोर्टेडली अनाउंस्ड कैश इंसेंटिव टू पेरेंट्स हु हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। Number 2 is China's one child policy was enacted to improve standard of living in China। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। आंसर इसका आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप इसका करेक्ट आंसर ट्राई करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।